हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 12 का एपिसोड नंबर 61। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसकाय एंड वेलकम टू एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 12 पावर्ड बाय ओप्पो F9 Pro। नमस्ते। आज का दिन बहुत ही रोमांच पूर्वक रहा, नंबर 1, क्योंकि गाइज आज बिग बॉस के इतिहास में पहली बार किसी भी जो सदस्य है उसको इतनी कठिन सजा दी गई। आज जो है बिग बॉस ने अपने दायरे से जो रहता है दायरा वो जो भी है उससे बाहर आकर एक ऐसी कठिन सजा सुनाई जो आज से पहले किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं दी गई है। आई मीन इतना कड़ा जो सख्त कदम बिग बॉस ने उठाया आज शिवाशीष के लिए, क्या वो सही था या गलत था? वेल फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो कि शिवाशीष ने इतना बड़ा पाप या कोई अपराध कर दिया था कि बिग बॉस की जो सजा थी कि कैप्टन को डिसाइड करना है काल कोठरी में जाना है या नहीं जाना है, उसने मना कर दिया, उसको नहीं जाना था। इतनी बड़ी सजा देना किसी भी कंटेस्टेंट को सही नहीं था और उसके वजह से पूरे घर वालों को नॉमिनेट करना, आई थॉट बिग बॉस वॉज वेरी हार्श। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज शिवाशीष ने ये आगे इसको बरकरार रखा एंड कल जब सलमान भाई आएंगे तो सलमान खान के सामने भी शिवाशीष ने कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइज कल सलमान खान विल किक आउट शिवाशीष मिश्रा फ्रॉम द शो। यस मेरा भाई, शिवाशीष कल आउट हो जाएगा इस शो में से। बहुत ही बुरा लग रहा है कि कंटेस्टेंट काफी सीधा था, काफी सुलझा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चकाचौंध की इस दुनिया में अनदर विक्टिम ऑफ लाइमलाइट वो अपने आप को इस शो के काबिल नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली इस चकाचौंध की जिंदगी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। क्योंकि गाइस बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो दीपक ले लो जिसने बहुत सारे शोज में गाने गाए हैं, शीशन इज यूज्ड टू लाइमलाइट, दीपिका हो, सृष्टि हो, रोहित हो, जसलीन हो, बहुत लोगों ने लाइमलाइट बहुत सारे बार देखी है। दे हैव सीन हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। लेकिन शिवाशीष जो था वो बेचारा कॉमनर था। मुझे पता है रोमिल भी कॉमनर है, लेकिन ऑब्वियसली रोमिल रोडीज वोडीज में जाके आ चुका है, सुरभि रोडीज में जा चुकी है। दे नो हाउ द बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स ओवर हियर। यहाँ पे ट्रोलिंग किस लेवल पे चलती है, यहाँ पे किस तरह से लोगों की वाट लगाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली शिवाशीष एंड सोमी खान हु आर द ओनली कॉमनर्स लेफ्ट इन दिस शो, उनको अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक शिवाशीष को कल जाना होगा। वेल वो कल पता चलेगा, लेकिन चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, बिग बॉस सोने दे हम। यहां पर जब गाना बजा सुबह को, अनफॉर्चुनेटली शीशान ने वापस से अपने हथकंडे दिखाना शुरू कर दिए। शीशान उठने का नाम नहीं ले रहा था। शीशान बोला मेरे को सोने दो, मेरे को सोने दो। रोमिल बोल रहा भैया उठ जा भैया, सोना अलाउड नहीं है इस घर में। और भू 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 कुत्ते की आवाज भौंके जा रही थी। शीशान बोला सोने दे, मेरी चादर पे हाथ मत लगा, भाग जा यहाँ पे, मुझको इरिटेट मत कर। लेकिन गाइस यहाँ पर जो रोमिल है उसने अपने कैप्टन होने का जो कार्य है पूरी तरीके से निभाया और शीशान को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। यहाँ पर शीशान को सोते हुए देखकर रोमिल और शीशान के बीच में जो ड्रामा हो रहा था उसको देखते मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शिवाशीष भी सोने लग गया, लेकिन बाद में कुत्ते की आवाज में दोनों उड़ गए। यहाँ पर गाइज रोहित ने जो लेटर लिखा, रोहित और सृष्टि का जो लव एंगल है वो दिन बर दिन इतना पोस्ट लग रहा है बिग बॉस में। हर दिन रोमिल और सृष्टि रोहित है और सृष्टि है, ओ मेरा कुट्टू मुझे बहुत प्यार करता हूँ, और सृष्टि घूमती रहती मेरा कुट्टू मुझे बहुत प्यार करता है। इट लुक्स फेक यार। अबे कोई भी बंदी किसी में अगर इंटरेस्टेड होती है ना तो आंखों में पता चलता है। लेकिन रोहित ने आज लिखा सॉरी कुट्टू, और जिस तरह से कुट्टू जो है सृष्टि उसने कहा ओ अरे यार इतना फेक। बिग बॉस प्लीज और रोहित और सृष्टि का एंगल मत लाया करो, इतना दिमाग घूमता है। लेकिन गाइस यहाँ पर रोमिल को कार्य दिया गया कि आप किन्हीं 3 लोगों को डिसाइड करो जो काल कोठरी में जाएंगे। सब लोग रोमिल को मना सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं कि कौन इस हफ्ते काल कोठरी का सजा के पात्र है। रोमिल को सब लोग बोलने लग जाते हैं कि ये है, ये जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पर रोमिल जो है पहला नाम लेते हैं मेगा धड़े जी का। यार फ्रेंड्स
मेघा धड़े का नाम लेते हैं और उनको काल कोठरी के टास्क में डाल देते हैं। यहाँ पर जसलीन में शीशांत ने झगड़ा करते हैं कि तूने मेरा नाम क्यों लिया। तो शीशांत ने बहुत लोगों का नाम लिया जो काल कोठरी में जाना डिजर्व करते हैं, और उनमें से एक जिनका नाम लिया वो थी जसलीन। अब गाइज यहाँ पर शीशांत भी काफी भड़क गए, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। सबको रोमिल ने जाके पूछा कि आपके हिसाब से काल कोठरी में कौन जाना चाहिए। सब लोगों ने एक एक नाम लिया, लेकिन मेघा धड़े के पास रोमिल एक बार भी नहीं गया कि मेघा धड़े आपके मुताबिक कौन इस काल कोठरी में जाना चाहिए। वो जो काफी मुझे खराब लगा। मेघा धड़े ऑब्वियसली उन्होंने जूता उठा के मारा दीपक के ऊपर, इसी एक कारणवश था कि उनको काल कोठरी में डाला गया। मेघा धड़े काफी पिस्ट ऑफ हो गई थी और उन्होंने कहा कि मैं डिजर्व नहीं करती हूं अंदर जाने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर सुरभि राणा वापस से पागल होते हुए दिखाई दी। सुरभि राणा ने इंग्लिश का प्रयोग करते हुए कहा, आई डोंट डिजर्व टू बी इन द हाउस, आई वॉन्ट टू गो टू काल कोठरी, आई वॉन्ट टू गो टू काल कोठरी। आई मीन व्हाट द फक यार। अगर मैं मैकडोनल्ड्स की लाइन में खड़ा हूं और मैंने अपने दोस्त से कहा यार मेरे को मैक चिकन बर्गर पसंद नहीं है, इट सक्स, और पीछे वाली बंदी मेरे को बोलती है तेरे को कौन बोलता है मैक चिकन खाने के लिए, तेरी मर्जी है तू खा या मत खा, तू कौन है मैं बोलने वाली मेरे को। अगर मैं उसको 2 लाफे मार दूं उठा के, तो बाकी जितने भी मैकडोनल्ड में मेरे को मारेंगे ना। यही हो रहा है इस देश में। यहाँ पर महिलाओं को बोलने के लिए फाड़ा और मुंह दिया गया है, और कोई भी मर्द जो उनको डिफेंड करता है वो यहाँ पर अपराधी घोषित किया जाता है। सुरभि राणा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फेक फेमिनिज्म हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, जहां पर औरतों को खुली आजादी, बोलते ना मोती छू, वो दी गई है कि मर्दों से कंधा मिला के चलो, और जहां पर आपको नहीं सही लग रहा कि हाँ यहां मर्द से कमजोर लग रहे, तो मी टू कैंपेन है। और आपकी जितनी फक्कलगिरी चलती है यहाँ पर, अरे हम कमजोर है, यहाँ हम मजबूर है। क्या बेटा ये फेमिनिज्म के टाइम पे आपको कमजोर मजबूर नहीं लगती। सुरभि राणा ने जो एग्जाम्पल सेट किया है औरतों का इस बिग बॉस के घर में, काफी शर्मसार है, काफी निंदनीय है। अगर तुम लोगों का जो फेमिनिज्म कैंपेन है जो इस जड़ पे चल रहा है कि यहाँ पर तुम लोग फेक फेमिनिज्म दिखाओ, सीरियसली स्पीकिंग टेक दिस मैन, सीरियसली बोल रहा हूं। लॉ रिफॉर्म शुड बी चेंज फॉर पीपल लाइक सुरभि राणा। उसने लिटरली 15 से 20 मिनट तक बिग बॉस का टाइम लिया। उसने कहा आई एम गोना स्पीक इंग्लिश, फक हिंदी। बिग बॉस ने यहाँ पे डायलॉग बीप किया है, फक हिंदी। क्यों फक हिंदी? तुमको नहीं बोलना हिंदी मत बोलो, लेकिन ऐसे गाली देना किसने सिखाया तुमको? उसने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे गालियों के मुताबिक पे लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है, बिग बॉस इज कम फ्रॉम प्लैनेट गुड, पीछे 11 साल से लोगों को गाली दी जा रही है, आई एम सपोज टू बी नॉमिनेटेड, यस। लेकिन गाइज यहाँ पर जो अगला था वो नॉमिनेशन, वो शिवाशीष का आया। रोमिल ने कहा अगला बंदा है जो डिजर्व करता है बिग बॉस के घर में अगला काल कोठरी में जाने के लिए, वो शिवाशीष है। शिवाशीष ने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन गाइस उसके बाद आया गार्नियर पिंपल रिपेल क्रीम टास्क, जहां पर 2 लोगों को टास्क करना है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, गार्नियर का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो टाइगर श्रॉफ है। टाइगर श्रॉफ के मुंह पे दाढ़ी नहीं आती उस बंदे के, उसको पिंपल कहां से आएगा? और पिंपल का टास्क दिया है बिग बॉस में। सीरियसली ब्रांड प्रमोशन एट इट्स वर्स्ट। सीरियसली तो गार्नियर किसी और को लो, अभी टाइगर श्रॉफ को लात मार के भगा दो। और इस टास्क में दीपक का नाम नहीं लिया गया है। रोमिल ने जो टास्क था चढ़ना, पानी में स्विमिंग पूल में जंप मारना, गार्नियर से मुंह धोना, और 36 सेकंड्स में वो कार्य पूरा किया। उसके बाद रोहित ने ये कार्य 49 सेकंड्स में पूरा किया और रोमिल ने टास्क जीत लिया। शीशांत ने सुरभि का जो बिहेवियर है, जिस तरह सुरभि इस घर में आज उत्तेजित होते हुए दिखाई दी है, शीशांत ने बोला बिग बॉस दिस इज नॉट द एटमॉस्फेयर आई विल लिव इन। सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू स्टे इन द हाउस। बिग बॉस ने बोला सीधे सीधे अक्षरों में कि इस घर में जो आज हुआ है, यानी कि जो शिवाशीष जो है उन्होंने बिग बॉस के आदेश जो है उसका उल्लंघन किया है, और जो कैप्टन बोलता है वो आपको करना चाहिए, आपने नहीं किया है। इसी के मुताबिक शिवाशीष आपको जेल जाना होगा। नहीं अगर जा रहे हो तो अब मैं सारे घर वालों को नॉमिनेट कर रहा हूं। यस मेरा भाई,
शिवाशीष की इस नादानी की वजह से बिग बॉस ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। शीशन ने हर टास्क में फालतूगिरी की है, लेकिन नहीं, शिवाशीष पे आज ये एक्स गिराया है। आई डोंट थिंक ये होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि शिवाशीष आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो। शीशन ने कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम 50-60 बार ब्रीच किया है इस सीजन में, लेकिन नहीं, शिवाशीष आम आदमी है, उसकी वाट लगा लो। अब गाइस अगले हफ्ते रोमिल को छोड़ के सारे सदस्य नॉमिनेटेड है। सब लोग शिवाशीष से गुस्से में है। सोमी खान ऑब्वियसली झगड़ा कर लेती, लेकिन गाइस यहां पर जब शिवाशीष ने कहा कि मैं कार्य नहीं करूंगा, वहां पर एक ही बंदा था जिसने शिवाशीष को सपोर्ट किया, वो था शीशन। शीशन ने कहा तेरे को मन नहीं कर रहा है, तू मत करे कार्य। इसी का कारण वर्ष जितने भी लोग हैं उन्होंने शीशन को ब्लेम किया कि तेरे वजह से, तेरे कारण वर्ष जो शिव है उसने ये कार्य करने से मना किया। शीशन ने बोला जो समझना समझ लो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस यहां से कहानी आगे बढ़ती है, शिवाशीष रोना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली कल का जो दिन है वो देखने लायक रहेगा। सलमान भाई आएंगे घर में और शिवाशीष को पूछेंगे तुमने क्यों किया, मेरे को घर में नहीं रहना है। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस शिवाशीष विल गो आउट ऑफ द शो। बहुत बुरा दिन रहा, बिग बॉस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान कोहली, एजाज खान, डॉली बिंद्रा, राहुल महाजन, राखी सावंत जैसे छिछोरे कंटेस्टेंट इस शो में आए हैं और उन्होंने इससे ज्यादा गंद मचाई है। कमाल आर खान, द बिगेस्ट भंगी ऑफ इंडिया, ही हैज कम इन दिस शो एंड डज अटर नॉनसेंस, लेकिन आज शिवाशीष को घर से भगाया जाता है। बहुत ही सैड डे है गाइस। आई डोंट थिंक शिवाशीष शुड हैव बीन थ्रोन आउट द हाउस। पता नहीं कल क्या होगा, देखा जाएगा। सलमान खान से अगर उसने बदतमीजी की होगी देन ही डिजर्व्स टू बी किक्ड आउट, लेकिन कल ही वक्त बताएगा। सो गाइस आई होप 61st एपिसोड आपको पसंद आया हो। बिग बॉस इज गेटिंग सीरियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कौन बनेगा करोड़पति, बी सेफ, टीआरपी इज गोना हिट रूफ हाई। एपिसोड पसंद है, क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माफी चाहता हूं आज को एपिसोड नहीं डालने के लिए, बहुत बिजी था क्लीनिंग में, इसलिए गाइस कल से रेगुलर एपिसोड्स कमिंग अप। दिस इज मी आमिर अंसारी signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as I always say, stay cool, man. Good night.